जो समीकरण दी होंगी उनको बदल कर लिखना है, पहले से कुछ चेंज हो गया है। ठीक, जैसे लिखा है सवाल नंबर पहला कि x प्लस वाई बराबर 10xy। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6xy। ठीक, ये समीकरण ए, ये समीकरण बी। अब देखो इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप किस विषय करिए, ना तो विलोपन को कहा गया ना तो प्रतिस्थापन को। जब ऐसी कंडीशन हो जो आपसे कोई भी ना कहे कि इस विलोपन विषय लगाइए या प्रतिस्थापन विषय लगाइए, तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं और उस तरीके से लगाएंगे जो तरीका सरल होगा। ठीक, तो देखो हमको दो समीकरण दी हुई है, तो पहले तो हमको बदलना है। जो क्या लिखा निम्न समीकरण को रैखिक समीकरण बदलिए, पहले को रैखिक में बदलेगा। ये एक्स वाई है, तो क्या करेंगे, ये एक्स वाई गुणे में है, ये नीचे बटे आएंगे दोनों के, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई बटे एक्स वाई हो जाएगा बराबर का 10। अब देखो ये एक्स वाई दोनों के नीचे होगा क्योंकि हर क्या होता है, दोनों के नीचे होता है, तो ये x के नीचे भी एक्स वाई होगा और y के नीचे भी एक्स वाई होगा, ये बराबर का 10। देखो x से x कट गया, y से y कट गया, तो बचा क्या 1 बटे वाई प्लस 1 बटे एक्स बराबर 10। इसको मान लीजिए समीकरण 3, क्या माने समीकरण 3। पहले इसको हमको समीकरण में बदलना। अब इसी प्रकार समीकरण 2 को बताएंगे, इसी प्रकार समीकरण 2 को कैसे करेंगे, तो एक्स वाई बटे में आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर का 6, एक्स वाई बटे में चला जाएगा। ठीक, अब देखो ये एक्स वाई क्या है, एक्स वाई दोनों के नीचे, तो एक्स के नीचे भी एक्स वाई है क्योंकि हर है ना, वाई के नीचे भी एक्स वाई बराबर का 6, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो 1/y माइनस 1/x बराबर 6। इसको हमारे समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 को हल करेंगे। अब 3 और 4 को हल करने की दो विधियां वही है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो पहले हम देखते लिख लेते हैं, ये समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 समीकरण 3 कौन सी है, निकालिए इसको, 1 बटे वाई प्लस 1 बटे एक्स बराबर का 10। दो क्या है ये वाली, 1 बटे वाई माइनस 1 बटे एक्स बराबर 6। ये हो गई समीकरण 3, ये हो गई समीकरण 4। देखिए इसमें कौन सी विधि लगाना आसान है, विलोपन विधि लगाना आसान है क्योंकि हमारे पद बराबर एक्स दोनों बराबर है और चिन्ह भी अलग अलग है, तो ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों हमारे बराबर हैं। अब इनको ऐड कर दीजिए, 1 बटे वाई प्लस 1 बटे वाई बराबर 10 6 16, हर बराबर है तो ऊपर ज्ञान जुड़ जाते हैं, भिन्नता नियम, तो 1 प्लस 1 बटे वाई बराबर का 16, 1 1 2 2 बटे वाई बराबर 16, इसके नीचे एक मान लीजिए 2 बटे 16, तो कितना हो गया, 1 बटे वाई बराबर 8 बटे 1। ठीक, कहीं गुणा करेंगे या तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर, y को ऊपर ले जाएंगे, ये भी संख्या कट जाएगी, तो y बराबर 1 बटा 8, y बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा 8। ठीक है, उल्टा करेंगे। अब y का मान हमको रख के x का मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान किसी में रखते हैं, चाहे तो एक में रखो या ऐसा होगा 3 और 4 में रखना। ठीक, लिखेंगे समीकरण 3 में रखना। ठीक, ये जो हमारा वाई डेटा है हम रखेंगे समीकरण 3 ये होगा, तो समीकरण 3 क्या है, 1 बटे वाई इसका 1 बटे एक्स बराबर का 10, वाई में 1 बटे 8, तो 1 बटे 8 हो जाएगा, इसका 1 बटा एक्स बराबर का 10। अब 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 प्लस 1 बटे एक्स बराबर का 10, 8 को उधर ले लीजिए, 1 बटे एक्स बराबर 10 माइनस 8, तो 1 बटे एक्स बराबर 10 से हट गया 2, तो 2 बटे 1 है, x को ऊपर कर जाएगा तो ये संख्या पलट जाएगी, तो 1 बटा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 बटा 2, y की वैल्यू बटा, प्रश्न 3 का सवाल नंबर 2। ठीक, इसको भी ऐसा ही लगाना। देखिए सवाल जो दिया है, सवाल में चेंज हो सकता है, तो 7x माइनस 4y बटे xy बराबर का 5, ये होगी समीकरण 1। दूसरी है 8x प्लस का 7y बटे xy बराबर का 15, समीकरण। अब देखो इसमें पहले से xy नीचे
तो हम क्या करेंगे, दोनों को नीचे रख लेंगे। ये एक्स वाई दोनों नीचे होगा ना। देखो समीकरण एक्स है 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर का 5। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो 7 बटे वाई माइनस 2 बटे वाई बराबर का 5। इसको हम नई समीकरण मान लेंगे 3, क्योंकि ये पहले से मैच नहीं करा। ठीक, दूसरे समीकरण को लिखो 8x, ठीक, ये भी इसके नीचे है एक्स वाई इसका 7y बटे एक्स वाई बराबर का 15। एक्स एक्स कैंसिल, वाई से तो 8 बटे एक्स प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15। ठीक, ये होगी समीकरण 4, जो 3 और ये 4। अब इन दोनों को हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये है 4 हमारे लिए देखेंगे समीकरण 3 व 4। 3 कौन सी है, 7 बटे वाई माइनस 2 बटे वाई बराबर का 5। ये है हमारी 8 बटे एक्स, तो यहाँ पर ये वाई कट गया, गलत हो गया, ये वाई एक्स एक्स कटेगा, वाई बचेगा, यहाँ से यहाँ ये एक्स वाई कटा एक्स, यहाँ पर ये एक्स एक्स कटा, वाई बचा वाई, यहाँ वाई बचा एक्स। ठीक, तो ये 7 बटे वाई 2 बटे एक्स, 2 बटे एक्स बराबर 5, ये 8 बटे वाई और प्लस का 7 बटे एक्स बराबर 15। अब एक को बराबर करने के सीखो, तो ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है। हमको एक्स वाला बराबर मिलता है, इसको कर दीजिए 7 से गुणा, इसको कर दीजिए 2 से गुणा, 7 2 से 14, 7 में 14 हो जाएगा, तो 4 से 3 50 बटे, पहले इंग्लिश करना पड़ेगा, माइनस का 7 दूनी 14 बटे एक्स बराबर का 7 बचे 35। इसको कर दो 90 से परिवर्त 16 बटे वाई प्लस का 2 से 14 बटे एक्स बराबर 15 गुना 30। अब देखो दोनों बराबर हो गए, तो ऊपर जाएंगे, बचा कितना 49 बटे वाई इसका 16 बटे वाई बराबर 35 और कितना हो जाएगा 65। अब हो जाएगा 50 में कितना हो जो 9 6 5 लाए 4 5 65 बटे वाई बराबर का 65, तो 65 एकदम 65 वाई बराबर कितना आ गया 1 आ गया, तो बराबर 1 आ गया। अब वाई का मान हम सब करेंगे बराबर नहीं, तो वाई का मान निकालना, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, मैंने क्या था, मैंने क्या करेंगे, देखिए 7 बटे 2 बटे एक्स बराबर का 5। 7 बटे का मतलब है घट जाएगा 7 हो जाएगा, तो 2 बटे एक्स और 5 माइनस 7, 7 से 5 कितना होगा 2 बटे एक्स बराबर माइनस का 2, इसमें मान जब कम 2 तो माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू नहीं, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू सवाल नंबर 4। ठीक, देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, 1 बटे 2x का 1 बटे 3y बराबर का 2। समीकरण x को मान लेंगे, दूसरी 1 बटे 3x प्लस 1 बटे 2y बराबर का 11 बटे 6, समीकरण 2। ठीक, देखिए प्रश्नावली का 4 नंबर सवाल है एनसीईआरटी का, इसकी बुक में नाम लो, चेंज होगी इधर देख लेना। ठीक, इसको इसलिए नहीं कहा गया किस विधि से लगाइए, तो इसको हम विलोपन विधि से लगा सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से लगा, तो इसमें देखा गया किसी जब विधि कहेगा तो हम विधि का इस्तेमाल करेंगे, जब नहीं कहेगा तो हम किसी विधि से लगा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये एक्स वाला पद नहीं है, वाई वाला पद, किसी एक को बराबर करेंगे, विलोपन में सबसे सामने लगेगी। अब बताओ वाई वाले को बराबर करेंगे एक्स वाले को बराबर, वाई बराबर करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका गुणा करना पड़ेगा, इसको कर देंगे वाला 5 2 से 2 3 6 हो जाएगा, इसको करेंगे 3 से, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 को 1 बटा 2 से, देखो नीचे करना है तो बटा करना पड़ेगा, 1 बटा 2 से तथा समीकरण 2 को कितना करेंगे 1 बटा 3 से, 1 बटा 3 गुणा
करने का, ठीक। ध्यान रखो 1/, तो 1/2 तो इसको गुणा करेंगे और 1/3 से इसको गुणा करेंगे, तो पूरे गुणा होगा, ठीक। पूरे गुणा होगा, ध्यान रखना पूरे में गुणा, तो करो ऊपर एक का वेक्टर रहेगा 2 दूनी 4 प्लस एक का वेक्टर रहेगा 2 दूनी 6y बराबर, ये नीचे कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। हाँ। इसी प्रकार इसमें भी 1 का 3 9 प्लस 1 का 3 6y बराबर कितना हो जाएगा 11 और 6 18। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 4 मान लीजिए, ये दो तो पड़ जाएगा। अब देखिए 6y बराबर, हमको क्या करना है, दोनों चिन्ह समान है तो क्या लिखेंगे घटाने, क्या लिखेंगे घटाने, अलग अलग होते हैं तो तुम सीधे लिख देते हैं जोड़ने, यहाँ पर तो घटाने पर, तो घटाने पर नियम क्या बताया था, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। देखिए अब ये दो बार देंगे कैंसिल, दोनों बराबर अलग अलग चिन्ह बढ़ जाते, इसको हल कर दीजिए 1/4x माइनस y बटा 9x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या होगा 1 तो बच्चों 1 माइनस 11/18 हल करिए, इसमें एलसीएम में लिखिए 9 एकम 9x 4 एकम माइनस का 4x 9 36 xx x² बराबर, यहाँ भी एलसीएम लेंगे 18 एकम 18 11 एकम 11 18 एकम 18। अब 9 से 4 गया 5x, नीचे कितना हो गया 36x², 18 में से 13 गया 5 बटे 18। देखिए यहाँ पर भी सवाल बहुत कुछ कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, x से 1x यहाँ का कट गया, x² में 2 से 1 कट गया और 18 दूना 36 कट गया। देखो बच्चा क्या कुछ हम यहाँ पर 1 बचे, ये 2 बचा, इसमें का एक x बचा, यहाँ पे पूरा ये भी कट गया, पूरा ये कट गया, 1 बचे 1 बचा, कहीं गुणा करा दीजिए, x उधर जाएगा 2 उधर जाएगा, x एकम x 1/, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, x का मान आ गया। अब क्या करेंगे x का मान रख करके हमको y का भी मान निकालना, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से x का मान, ठीक। अब देखिए इन वाली समीकरण को देख सकते हो, मैंने इनमें रखी है तो इजी तो सरल रखिए, समीकरण 3 में रखने पर ये कहाँ ये वाली, इसको पहले उतार लीजिए, 1/4x प्लस का 1/6 बराबर का 1 तो होगा, ठीक। अब कितना दिया x बराबर 1/2 रखे, यहाँ पर 1/4 गुना 1/2 तो हो जाएगा, प्लस का 1/6 बराबर 2 दूनी 4 कर गए, तो बचा देंगे 1/2, इसका 1/6 बराबर का 1, हमको 6 निकालना 2 भर जाएगा, तो 1/6 बराबर 1/1 माइनस 2, 1 के पीछे ले जाएगा माइनस में होगा, एलसीएम ले लीजिए, तो 1/6 बराबर 1 कम 2 माइनस का 1, उससे हो जाएगा 2, हल करिए कितना हो जाएगा 1/6y बराबर 2 में से क्या 1/2 3 कितना हो जाएगा 1/3y बराबर 1/3, कहीं चुगना करेंगे y बराबर 1/3, भाई वैल्यू जाएगा तो बड़ा कितनी होता, तो ये y का मान हो गया, का सवाल नंबर 8 एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 3। इसमें देखो ये समीकरण काफी 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस 1 बराबर का 4, यह समीकरण 1 है, ठीक। ध्यान देना थोड़ा अलग टाइप से सवाल है। दूसरा दिया 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस 1 बराबर का दिया है माइनस का 2, ये समीकरण। अब देखो जो पहले के सवाल तो उससे थोड़ा अलग है, तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, देखो 2/x माइनस 1 5/x माइनस वाई, तो हमें ऊपर वाली को 5 से नीचे 2 से करके तो हो जाएगा, मगर उससे नहीं लगेगा, इसको दूसरी
डिफरेंस इसमें कहा गया ब्रैकेट समीकरण बदलना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक से गुणा करते हैं, यहाँ पर एक से गुणा करते हैं, यहाँ पर भी एक से करते हैं, यहाँ पर। तो देखो दोनों में कॉमन निकालना है, सीधे वाला पर दोनों में कॉमन निकालना मिला है, एक बटे एक्स प्लस वाई, इसमें भी इतना कॉमन मिला है बटे एक्स प्लस वाई। तो इसमें देखिए एक बटे वाई इतना कॉमन मिला, एक बटे एक्स माइनस वाई इतना कॉमन मिला। तो इनमें मान लीजिए पहले से मान लीजिए एक बटे एक्स प्लस वाई बराबर क्या मान लीजिए ए, और इधर मान लीजिए एक बटे एक्स माइनस वाई बराबर बी। ध्यान देना हमें पूरे क्या मानिए ए, उसको क्या मानिए बी, दोनों में ये ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। अब देखो मान रखते हैं, मान लीजिए ये हमने क्या कि मान लिया, ध्यान रखना। अब इसके रखते तो 10 ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ 10 ए हो जाएगा, 1 बटे एक्स वाई 10 ए प्लस ये क्या हो जाएगा 2 बी बराबर का 4। इसको मानो समीकरण नंबर 3। और इसी तरह से करो, ये क्या हो जाएगा 15 ए माइनस 5 बी बराबर माइनस का 2, जो कि समीकरण नंबर 4। अब देखो थोड़ा सरल बन गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 5 में 2 बी भी तो बराबर है ना, जब उनको वैल्यू के बराबर नहीं तो क्या करेंगे, समीकरण 1 2 तो गुणा करते हैं 5 से, तो समीकरण 2 से करने कितने कर देंगे 2 से, भाई तब तो 10 बराबर हो जाएगा, गुणा करने पर गुणा देखिए ये 10 से कितना हो जाएगा, तो यहाँ को हम 5 से इसको 2 से, तो 5 हम 50 5 दूनी 10 20, तो 5 20, इसको इसको 15 दूनी 20, 5 दूनी 10 20 और 2 दूनी माइनस का 4। लाइन बनाएंगे, ये समीकरण 3 है हमारी, ये समीकरण 4। अब देखो दोनों प्लस माइनस हमारे यहाँ तो घटाना है, कितना ले देंगे जोड़ में 10 10 कैंसिल हो गया, 50 20 80 1, तो कितना हो गया 20 और 20 से 4 कितना हो जाएगा 16। तो 16 को भैया करो 16 ऊंचे 80, तो 5 ए बराबर 1 बराबर कितना जाएगा 1 बटा 5, इसमें कितनी आ गई 1 बटा 5। अब ए का मान रखते हैं हम बी के निकाल लेंगे, ए का मान रखते बी के चले निकाल लेते हैं, लेकिन ए का मान समीकरण अब ए भी किसमें इसी में रखते हैं, 2 में रखते हैं, इसमें रखेंगे 3 में रखेंगे 4 में इसी में बैठेंगे, ये में रखेंगे पर ये है 3 ध्यान में, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 1 कितना है 1 बटा प्लस 2 बी बराबर 4, 5 दूनी 10, तो बी प्लस 2 बी बराबर 4, तो 2 घर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बी बराबर 4 माइनस 2। अब देखो 2 बी बराबर 4 में से हो गया 2, एकदम तो बी कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 0 नहीं आएगा, तो एकदम तो बटा है ना, कितना आएगा 1, बी की मान 1 और 1 का मान 1 बटे 5। अब हम क्या करते हैं, हमको तो एक्स वाई में निकालनी है ना, इसके लिए एक्स और वाई भी निकालेंगे ए और बी, तो लिखेंगे ए और बी का मान वापस करने का, ए और बी का मान वापस करने का, क्योंकि हमने तो ये वैल्यू मानी थी, उसको वापस ना करेंगे करने को, हमने ये ले ली थी ना, एक एक्स बराबर ले लिया था, एक बटे तो अभी हमने तो वापस करेंगे, तो देखो ए क्या किया 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर ए कितना आया 1 बटा 5, इसको अपनी वाली वैल्यू वापस कर दी। अब इसको भी वैल्यू वापस करेंगे कहाँ में समीकरण इस वाले 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर ये क्या कितना है 1। अब देखो नई समीकरण बन गई, तो इसको मान लेंगे 5, इसको मान लेंगे 6, और देखो 1 2 ये मान ली गई, 3 4 ये मान ली गई, तो 5 6 ये मान ली गई। अब हम ये करेंगे यहाँ पे करिए पेंसिल इसको क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 5 होगी, इसको करेंगे इसके क्या मानेंगे, तो एक्स माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 6, देखो हल करने की वही से भाई कैंसिल,
एक्स एक्स 2x 5 है 2 3 x y बना गया 3 बना गया 3। अब x का मान क्या है 5 रख लो 6 रख लो तो कितना x का मान जैसे करते x का मान समीकरण 5 में पाँच कौन ये वाले ठीक इस किस्म में लो तो समीकरण 5 क्या है x + y बराबर 5 x कितना दिया है 3 + y बराबर 5 3 को उधर ले लो y बराबर 5 माइनस 3 बराबर कितना होगा 5 से 3 क्या 2 तो हमारे पास y वैल्यू 2 आ गई x वैल्यू 3 आ गई नहीं तो हमारी होगा x वाली 3 का कम ठीक एनसीईआरटी का है इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है देखिए सवाल क्या दिया हुआ है 2 करके x प्लस 3 y बराबर का 2 समीकरण 1 दूसरा क्या दिया 4 करके x माइनस 9 करके y बराबर का माइनस ये समीकरण और उसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं भाई ये वाले पद तो हमारी तो बराबर है खाली 3 से क्या करना है गुणा करना लग जाए मगर हमको राइट साइड में बदलू में लगाना तो क्या करेंगे देखो सही देखते हैं स्क्वायर से गुणा करेंगे स्क्वायर से करेंगे स्क्वायर 1 से गुणा की देता है तो 1 से गुणा करने पर संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ता और 2 एक कम 2 3 एक कम 3 को 2 और 3 पहले से तो 1 से गुणा करने पर कोई संख्या में बदलाव नहीं है। अब देखिए ये वाला बटे x हो गया ये वाला बटे x हो गया इसका बटे x क्या मान लेंगे ये इसका क्या मान लेंगे बटे y को b रखना क्या हो जाएगा q प्लस का 3b बराबर 2 समीकरण नंबर 3 तो क्या होगा 4a माइनस का 9b बराबर 1 समीकरण 4 क्या करेंगे समीकरण 3 को 3 से सॉरी हाँ समीकरण 3 को 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे करने क्या करेंगे दोनों समीकरण 3 को 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो गुणा करें समीकरण 3 का इसको कितना 3 से 3 दूनी 6 3 दूनी 9 3 दूनी 6 ठीक ये समीकरण 3 हो गया ऐसा हो गया इसको करना ही और ये बराबर नहीं करना माइनस का समीकरण 4 देखो चिन्ह लगा लगाएंगे बस इधर जोड़ने को लिख दीजिए जोड़ेंगे और इन्होंने कैंसिल हो गया 6 4 10 हो गया 6 में से क्या 5 5 दूनी 10 2 बराबर 1 हुआ 2 बटे में जाएगा तो 2 बराबर 1 बटा 2 अब a का मान रखते हैं भाई b में निकालिए तो मान वापस करेंगे तो a का मान समीकरण 3 में रखने 3 कौन सी होगा तो 2 गुणे 1 का तो हो जाएगा ये भाई 2 गुणे a का मान 1 प्लस 3b बराबर 2 कम 1 बचा 1 प्लस 3 बराबर 2 अब 1 को पीछे ले लेंगे तो 3 बराबर 2 माइनस 1 बोले से क्या 1 3 बराबर कितना आ गया 1 अब 3 इसके बदल देगा तो b के लिए कितनी आ जाएगी b बराबर आ जाएगा 1 बटा 3 ये बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा 3 अब a और b के मान b पास नहीं करना a और b का मान क्या करते हैं हम वही वापस कर दो वही मान लेते हैं तो a और b सॉरी a और b के मान वापस कर दो हमने माने थे भाई वापस नहीं करो दोबारा वक्त नहीं देगा वापस करेंगे वापस करो क्या हमने माना है 1 बटे 2x बराबर 2 1 गुना 1 बटे ठीक अब यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो वैल्यू गुणा कर लें तो रूट x बराबर कितना हो जाएगा 2 अब x का रूट हटाने के लिए क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर कर लो इसको भी स्क्वायर कर दो x बराबर कितना हो जाएगा 4 x वैल्यू कितनी आ रही 4 b का मान वापस करो 1 बटे 2 y बराबर
बटा 3 तीनों लगा लीजिए तो रूट वाई कितना हो जाएगा 3। हमको वाई का निकालना है तो इस रूट को हटाएंगे तो दोनों स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर तो रूट वाई का स्क्वायर वाई होता है, थ्री का स्क्वायर हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 9, एक्स की वैल्यू आ गई 4। यही दोनों आपको मिले। प्रश्नावली 3 का यह अंतिम सवाल था, ये समाप्त है, इसी के साथ 3 प्रश्नावली समाप्त है। अगली प्रश्नावली 3F या G, किसी किसी बुक में F है, फिर किसी किसी बुक में G है, ठीक है। तो आप देख लेंगे कौन सी बुक आपके पास है, बुक के हिसाब से अपना प्रश्नावली G या F है वगैरह भी स्टार्ट करेंगे।